बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सादिया बट फ्राम फंटेस्टिक फॉरेक्स। आज हम अपनी इस वीडियो में बुलिंगर बैंड्स की बात करेंगे। इसकी इजाद, इसकी इन्वेंशन 1980 में हुई। ये भी टेक्निकल इंडिकेटर की एक टाइप है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस इंडिकेटर है। ये फॉरेक्स मार्केट में बहुत ही अच्छा काम करता है। इस इंडिकेटर की सबसे ख़ास बात ये है कि जब आप इस इंडिकेटर के साथ काम करते हैं तो आपको इसकी वजह से मार्केट की रेंज का पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि ये इंडिकेटर क्या है, ये कैसे काम करता है और इसकी मदद से कैसे हम मार्केट में सेल और बाय की एंट्री ले सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ब्रोकर के साथ रियल ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड करेंगे जहां आप फ्री सिग्नल्स और हर तरह की अपडेट रिसीव करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बुलिंगर बैंड्स एक सिंपल एमए पेयर पर बेस करता है। ये चार्ट में कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसमें 3 लाइंस होती हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन को अपर बैंड कहा जाता है और सेंटर वाली लाइन को मिडल लाइन कहते हैं। ये SMA पर बेस करती है। SM में मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। और थर्ड वाली लाइन को लोअर बैंड कहते हैं जो SMA का स्टैंडर्ड डेविएशन है। बुलिंगर बैंड्स और SMA और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले को समझने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी होते हैं। हमें जस्ट SMA की वैल्यू इनपुट करनी होती है। सॉफ्टवेयर में इसकी सेटिंग 2 और 20 है जो कि बेस्ट सेटिंग है। अगर आप इसके साथ इसी सेटिंग के साथ काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा, वरना आप इस सेटिंग को अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। बुलिंगर बैंड्स में कुछ ट्रेडर्स गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है, जिसकी वजह से नुकसान को फेस करना पड़ता है। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही प्राइस लोअर बैंड को टच करे तो हमें फ़ौरन बाय करना चाहिए, या फिर जैसे ही प्राइस अपर बैंड को टच करे तो हमें फ़ौरन सेल करना चाहिए। ऐसा सोचना और ऐसा करना गलत है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ मेथड्स और रूल्स को फॉलो करना लाजमी है और दूसरे इंडिकेटर्स को भी साथ में रख कर फिर ही कोई फ़ैसला लेना पड़ता है। तब ही आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि इसके स्ट्रक्चर में 3 लाइंस होती हैं, अपर, लोअर और मिडल। अपर, लोअर और मिडल का पिछले कुछ डेज का मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये बैंड्स प्राइस में मूवमेंट की वजह से बदलते रहते हैं। इनके बदलने का तरीका कुछ इस तरह से है, जब प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा हो तब ये बैंड बड़ा हो जाता है, मतलब कि फैल जाता है, और जब प्राइस में मूवमेंट कम हो तो ये बैंड सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, और जब प्राइस में मूवमेंट कम हो तो ये बैंड नॉर्मल हो जाता है। और इन तीनों की वजह से ही हमें मार्केट में बाय और सेल करने का मौका मिलता है। प्राइस बुलिंगर बैंड के बाहर भी जा सकता है, लेकिन जल्द ही बुलिंगर बैंड के अंदर आ भी जाता है। जब प्राइस बुलिंगर बैंड को टच करते हुए ऊपर या नीचे जाता है तो सबसे पहले हम अपर बैंड की बात करते हैं। जब प्राइस अपर बैंड को टच करके ऊपर निकल जाता है तो इस वक्त मार्केट में बुलिश का ट्रेंड है, और जब प्राइस नीचे जाता है तो इस वक्त मार्केट में सेल का ट्रेंड होता है, तब हम बाय नहीं कर सकते। इस तरह जब बुलिंगर बैंड पूरी तरह सिकुड़ जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में रेंज बाउंड है। ये भी कह सकते हैं कि प्राइस साइड वे हो गया है और जल्द ही इसमें बदलाव आने वाला है। ये बदलाव बाय का भी हो सकता है और सेल का भी। ये जानने के लिए हमें इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे MACD, RSI, ADX।
इसके अलावा और भी दूसरे इंडिकेटर हैं। जब प्राइस मिडल बैंड पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है तो तब हमें क्या पैगाम मिलता है? अगर प्राइस लोअर बैंड होकर मिडल बैंड पर सपोर्ट लेकर अपर बैंड तक जाने में लगातार कामयाब होता है, ये एक सक्सेसफुल बुलिश ट्रेंड है और ये प्राइस मिडल बैंड पर सपोर्ट बनाता है, तब हमें बाय करने का पैगाम मिलता है। इसी तरह जब प्राइस अपर बैंड से मिडल बैंड पर रेजिस्टेंस लेकर लोअर बैंड तक जाने में लगातार कामयाब होता है तो ये एक सक्सेसफुल बेरिश ट्रेंड होगा और ये प्राइस मिडल बैंड पर रेजिस्टेंस बनाए तो हमें सेल करने का पैगाम मिलता है। इस तरह हमें बाय और सेल करते वक्त मुकम्मल कंफर्मेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बुलिंगर बैंड के डबल टॉप और डबल बॉटम की। बुलिंगर बैंड के हिसाब से डबल टॉप और डबल बॉटम थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसे हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं, जो अपर बैंड को टच करके पहला टॉप बनाता है। इस पहले टॉप में अपर बैंड को टच करना ज़रूरी है। पहले टॉप को हम ए नेम देते हैं। इसके बाद प्राइस थोड़ा कम होकर नीचे की तरफ जाता है और फिर से अपर बैंड की तरफ आता है, लेकिन इस बार अपर बैंड को टच करने में नाकाम हो जाता है और नीचे की तरफ आने लगता है। इस टॉप को हम बी नेम देते हैं। यहाँ पर बी टॉप हमें ये पैगाम देता है कि ए टॉप की निस्बत बी टॉप की स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि पहले ये अपर बैंड को टच नहीं कर पाया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ ये टॉप बी टॉप ए की निस्बत ऊपर है या नीचे है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि टॉप बी अपर बैंड को टच ना करे, यहाँ मिडल बैंड के ऊपर हो। यहाँ ये फॉर्मेशंस एम की तरह दिखाई देता है, जो कि सेल के ट्रेंड का पैगाम देता है। यहाँ ये फॉर्मेशन हमें ये दिखाई देता है प्राइस ऊपर जाने में नाकाम हुआ है, जो कि ट्रेंड में वीक नज़र आता है। अब हम बात करते हैं डबल बॉटम की। यहाँ हायर लो को पहचानना और उससे इंफॉर्मेशन पाने का तरीका ये है कि प्राइस यहाँ बॉटम से आने वाली बाय का पैगाम देता है। यहाँ पर हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस यहाँ नीचे की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देता है, जिसे हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं, जो लोअर बैंड को टच करते हुए पहले बॉटम बनाता है। इसको हम ए बॉटम का नाम देते हैं। इसका लोअर बैंड को टच करना ज़रूरी है। इसके बाद प्राइस थोड़ा बढ़कर ऊपर जाता है, फिर दोबारा लोअर बैंड की तरफ आता है, लेकिन इस बार लोअर बैंड को टच करने में नाकाम रहता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। इस बॉटम को हम बी नाम देते हैं। यहाँ पर बॉटम बी हमें ये पैगाम देता है कि बॉटम ए बॉटम बी की निस्बत सेल की स्ट्रेंथ वीक है, क्योंकि यहाँ पर लोअर बैंड को टच नहीं कर पाया प्राइस। तो इससे हमें ये यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ बॉटम बी और बॉटम ए की निस्बत ऊपर हो या नीचे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बॉटम बी लोअर बैंड को टच ना करे और ये मिडल बैंड के नीचे हो। यहाँ ये फॉर्मेशन डब्ल्यू जैसा नज़र आता है, जो कि बाय का ट्रेंड का पैगाम देता है। यहाँ हमें ये शो होता है कि प्राइस नीचे जाने में नाकाम हुआ है, जो सेल की तरफ वीक है और बाय की तरफ स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं कैंडल के क्लोज पोजीशन की, वॉकिंग द बैंड्स। अगर हम चार्ट में देखते हैं कि बाय का ट्रेंड चल रहा है और अगर बाय का ट्रेंड के दौरान अगर कोई कैंडल अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बाय का ट्रेंड माना जाएगा और ये तब तक ऐसा माना जाता है जब तक ट्रेंड बदल के लोअर बैंड को टच ना करे। यहाँ पर जब प्राइस अपर बैंड के ऊपर होता है तब तक मार्केट में ओवरबोट है ऐसा पैगाम मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सेल कर सकते हैं, बल्कि जब चार्ट में सेल का ट्रेंड चल रहा है और सेल के दौरान अगर कोई कैंडल लोअर बैंड के नीचे जाकर क्लोजिंग दे तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल का ट्रेंड माना जाता है। तब तक ये माना जाता है जब तक ट्रेंड बदल कर अपर बैंड को टच नहीं करता। यहाँ पर जब प्राइस लोअर बैंड के नीचे होता है तब मार्केट ओवरसोल्ड है ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बाय करें।
बुलिंगर बैंड का इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके टाइम फ्रेम का भी इल्म होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो फिर 5 से 10 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, और अगर आप 2 से 4 डेज़ तक पोजीशन में रह सकते हैं तो फिर आप 30, 15 और 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें, और अगर आप इससे भी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन में रह सकते हैं तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम देखें। इस इंडिकेटर के साथ टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उसकी एक्यूरेसी इतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अब हम देखते हैं कि हम बुलिंगर बैंड के साथ डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ सेल और बाय कैसे कर सकते हैं। जब चार्ट में हम देखते हैं कि मार्केट में अच्छे बेरिश ट्रेंड के बाद जब बुलिंगर बैंड का डबल बॉटम दिखाई देता है तो अब हमें इसमें बाय का ऑर्डर करने से पहले हमें ये देखना है कि बुलिंगर बैंड का बॉटम बी बनता है, तो जो कैंडल बॉटम की लोएस्ट कैंडल है उसके बाद वाली कैंडल बॉटम बी के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए तो हमें बाय करने का पैगाम मिलता है। इसके बाद स्टॉप लॉस के लिए जो कैंडल बॉटम बी की लोएस्ट कैंडल है इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। एंट्री से और स्टॉप लॉस का फासला रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से 2% होना चाहिए। इसके बाद टेक प्रॉफिट के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि प्राइस बुलिंगर बैंड अपर बैंड को टच करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना, और अगर बुलिंगर बैंड में वॉकिंग द बैंड का बुलिश फॉर्मेशन बन रहा है तो भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना। इसमें आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ आपको ये देखना है कि अगर बुलिंगर बैंड या कोई और इंडिकेटर जो आप यूज़ करते हैं अगर वो नेगेटिव सिग्नल दे रहा है तो तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना। जब यहाँ कोई नेगेटिव सिग्नल बन जाए तो वहाँ से आपने प्रॉफिट बुक करना है। इसके अलावा आप अपर बैंड का हाई टारगेट भी रख सकते हैं। इस तरह आप बुलिंगर बैंड के डबल बॉटम के साथ आप बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुलिंगर बैंड के डबल टॉप के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। जब चार्ट में हम ये देखते हैं कि मार्केट में अच्छे बुलिश ट्रेंड के बाद हमें बुलिंगर बैंड का डबल टॉप मिल जाता है। अब हमें इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि बुलिंगर बैंड का टॉप बी भी बनता है, तब जो कैंडल टॉप बी की हाईएस्ट कैंडल है उसके बाद वाली कैंडल टॉप बी के लो के कैंडल नीचे जाकर क्लोजिंग दे तब हमें सेल करने का पैगाम मिलता है। उसके बाद स्टॉप लॉस के लिए हमें देखना होता है कि जो कैंडल टॉप बी की हाईएस्ट कैंडल है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। इसी तरह ट्रेड लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस तक का फासला रिस्क रिवार्ड रेशो के मुताबिक 2% का होना चाहिए, तभी आप ट्रेड लें। और प्रॉफिट बुक के लिए बुलिंगर बैंड लोअर बैंड को टच करते हुए नीचे की जानब बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना, और अगर बुलिंगर बैंड में वॉकिंग द बैंड का बेरिश फॉर्मेशन बन रहा है तो भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना। इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें ये देखना है कि बुलिंगर बैंड या फिर कोई ऐसा इंडिकेटर जो आप यूज़ करते हैं वो नेगेटिव सिग्नल ना दे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना। जैसे ही कोई नेगेटिव सिग्नल नज़र आए तो वहाँ से आपने प्रॉफिट बुक करना है। इसके अलावा आप लोअर बैंड का भी टारगेट रख सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने के लिए इस तरह हम बुलिंगर बैंड के डबल टॉप के साथ सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब बुलिंगर बैंड सिकुड़ जाता है तब हम सेल और बाय कैसे कर सकते हैं। सिकुड़े हुए बुलिंगर बैंड के साथ बाय करने के लिए हमें बुलिंगर बैंड के साथ दूसरे इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि MACD, RSI और ADX। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम RSI का इस्तेमाल करते हैं। बाय करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जब बुलिंगर बैंड सिकुड़ जाता है तो इसके बाद मार्केट RSI में बाय करने का पैगाम दे तो तब हमें बाय करना है। इसके कुछ समय के बाद बुलिंगर बैंड अचानक से एक्सपेंड होगा, फैल जाएगा। इसके बाद स्टॉप लॉस के लिए आपको ये देखना है कि सिकुड़े हुए बुलिंगर बैंड में जिस भी कैंडल का लोएस्ट है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद टेक प्रॉफिट आपको बुलिंगर बैंड के हिसाब से ही करना है। अब हम देखते हैं
कि सिकुड़े हुए बुलिंगर बैंड के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरे इंडिकेटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि MACD, RSI, ADX। तो इसके लिए हम RSI का इस्तेमाल करते हैं। अब हाँ, आपको ये देखना है कि जब बुलिंगर बैंड सिकुड़ जाता है और RSI जब हमें सेल का पैगाम दे, तो तब हमें सेल की एंट्री लेनी है। इसके कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि बुलिंगर बैंड फैल चुका है सेल की तरफ। सिकुड़े हुए बुलिंगर बैंड में जिस भी कैंडल का हाईएस्ट है, इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। और टेक प्रॉफिट के लिए आपने बुलिंगर बैंड के तरीके से ही टेक प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है, डबल टॉप के हिसाब से। चार्ट में बुलिंगर बैंड इस तरह नज़र आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बुलिंगर बैंड को इस्तेमाल करने के लिए आप चार्ट में से अपना सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, उसके बाद इंडिकेटर में से जाके बुलिंगर बैंड को सेलेक्ट करेंगे और ये आपको कुछ ऐसे ही नज़र आएगा। इसके बाद आप बुलिंगर बैंड पर डबल क्लिक करके करेंगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप इस सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं और एज इट भी रहने देंगे। अगर आप इसकी सेटिंग इसी हिसाब से रख कर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बेस्ट सेटिंग होगी। इसके बाद ओके पर क्लिक करें, इसके बाद टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें और इसके बाद आप डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ बाय और सेल कर सकते हैं। इस तरह आप बुलिंगर बैंड को इस्तेमाल करें। पहले आप डेमो पे काम करें, उसके बाद आप इसे रेल पर अप्लाई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।